कंपटीशन खेलने गए तो उसके बाद क्या नाम है, वो जो कलर लगाते हैं वो कलर भी मेरे को हनुमान जी वाला लगा दिया। अरे भाई सच में, मतलब पूरा ऑरेंज। हनुमान जी वाला लगा दिया, बिल्कुल ऑरेंज, बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे हनुमान जी पे चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वो लगा दिया उन्होंने मेरे तो। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। और आज हम आ चुके हैं एक ऐसे शख्स से मिलने जो अपने टाइम के मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। उनकी जर्नी इतनी बढ़िया थी, मैंने सुनी और मेरे को इतना मज़ा आया। और आप सोच सकते हो कि ये इन्होंने 2000 में पहला कंपटीशन जीता अपना, और लगातार कंपटीशन जीते इन्होंने। ये ओल्ड स्कूल बॉय हैं, इनकी जो तैयारी होती थी वो सुनने वाली होती थी। आजकल के नहीं कि हाँ आपने सप्लीमेंट लिया, कुछ लिया तो बॉडी बना ली, पर इन्होंने नेचुरल रह के और अपने आप को इतना फिट करा पहले, और इतनी अच्छी मेहनत करी कि ये इन्होंने मिस्टर इंडिया वो भी IBFF से जीता है। तो आइए इनसे मिलाते हैं। इनका नाम है विजय कुमार। तो दोस्तों विजय कुमार जी आ गए। नमस्ते भाई। नमस्कार जी। भाई इतनी तारीफ सुनी आपकी, मैंने देखे आपने इतने, मतलब आप डेली पोस्ट डालते हो, मैं डेली देखता हूँ आपके, इतने आप बच्चे तैयार करते हो भाई। आपका कितने बच्चा होगा भाई? मैं करीबन जो मेरे पास एथलीट अभी तक तैयार हो चुके हैं 400-500 तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उन्होंने या तो कहीं किसी मूवी सीरियल में या फिर कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक मेडल जीता है। वो इंडिया का है, स्टेट का है, और एक दो मेरे स्टूडेंट बाहर भी गए हैं खेलने। अच्छा, तो भाई मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे। आपने इतने बच्चे तैयार करे हैं, इतना कुछ करा, कभी आपने सोचा कि आप शर्मा जी फिटनेस में भी आओगे? हाँ, मैंने सोचा था कि कभी ना कभी तो चांस मिलेगा मेरे को। तो भाई बताओ, मतलब स्टूडेंट के बारे में बताओ भाई थोड़ा। स्टूडेंट मेरा क्या था, देखो जो चीज़ें मैंने फेस की थी आज तक, तो मैंने यही सोची थी कि यार अगर कोई मेरे पास आएगा ना तो मैं उसको निराश नहीं जाने दूंगा वापस। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप कभी उनका इंटरव्यू भी करना, कि कई लड़के मेरे पास ऐसे आए थे जिनके पास ना अंडे खाने तक के पैसे नहीं थे। अच्छा। तो आपको पता है बॉडी बिल्डिंग गेम बहुत महंगा है, सबसे महंगा स्पोर्ट है भाई। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो किसी एक लेवल पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। भाई अपनी अचीवमेंट्स बताओ भाई एक बार सबको। मेरा सबसे बड़ा मेडल तो मिस्टर इंडिया का है। अच्छा। उसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया IBFF से। IBFF दोस्तों IBFF सबसे जो होता है हार्डेस्ट कंपटीशन होते हैं हमारे इंडिया में, वो IBFF का है। ठीक है भाई मैंने। हाँ, और मेरा फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल है। अच्छा। मेरा और एक कंपटीशन होता था हीमैन ऑफ इंडिया के नाम से। अच्छा, जयपुर में जो होता था। हाँ जी। उसमें लगभग अपने सारे वही एथलीट ज़्यादातर खेलते थे जो इंडिया खेलते थे। अच्छा कंपटीशन होता था उस टाइम भी। वो काफ़ी अच्छे कैश उस टाइम में मिस्टर इंडिया भी बहुत बड़ा होता होगा। मिस्टर इंडिया तो आज भी बड़ा होता है अगर सही में मिस्टर इंडिया खेल। अगर अब तो फेडरेशन इतनी हो गई हैं, पर तो मैंने क्या बोला, अगर सही में मिस्टर इंडिया खेला जाए तो आज भी मिस्टर इंडिया बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ ये मैसेज है। तो और क्या नाम है, तो उस टाइम वो मैंने 3 साल जीता है वो। अच्छा, 3 साल लगातार? हाँ, 3 साल जीता मैंने। तो और उसके बाद यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन। और स्टेट के तो मेरे पास कई सारे मेडल हैं। हरियाणा मैंने ओवरऑल टाइटल मारा है। अच्छा। और एक बार जो हीमैन ऑफ इंडिया है वो भी मेरा 1 साल का ओवरऑल टाइटल है। अच्छा। और अपना क्या नाम है, एक कंपटीशन और था, उसका नाम मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वो भी जीता मैंने। बाकी स्टेट वगैरह ये तो काफ़ी मेडल है मेरे पास। तो भाई चलो ये तो हो भाई, आपका करियर कब शुरू हुआ बॉडी बिल्डिंग में, और आपने कब फर्स्ट टाइम अपना जिम चालू करा भाई? मैंने अपना जो मेरे 4 जिम है। अच्छा। मैंने जो अपना पहला जिम तो ये लगा लो कि बचपन में स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और उस टाइम घर वाले भी एक बार के लिए तो कह रहे थे अभी क्या जिम खोलेगा ये वो सब। अच्छा। तो वो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने, पहला जो फर्स्ट मेरा जो जिम था। तो उसमें मेरा एक जुनून था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एक एथलीट रहा हूँ। मेरी रनिंग वगैरह अच्छी थी, मेरा लॉन्ग जंप अच्छा था, मेरे गोल्ड मेडल रहा हूँ मैं उसमें। और मेरे करीबन ये लगा लो कि 8-10 मेडल तो मैंने स्कूल में जीते हैं इस चीज़ में। स्कूल से ही। अच्छा। तो बॉडी बिल्डिंग का मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि जो मेरे दोस्त थे वो जिम जाते थे, मैं नहीं जाता था जिम। मैं अपने डंड वगैरह मार लेता था थोड़ी बहुत। देसी? हाँ, देसी। अच्छा। तो उसके बाद वो मेरे को एक दिन जिम ले गए कि यार जिम चला कर हमारे साथ। तो मैं पहली बार जब जिम गया तो उस दिन उनका स्क्वाट लगा रहे थे वो। अच्छा। लेग्स डे था उनका, तो उन्होंने 100 किलो की स्क्वाट लगा दी। तो 100 किलो मेरे को तो सुन के भी ये लगता था कि यार 100 किलो। अच्छा।
और हकीकत बता रहा हूँ मैं, उस टाइम 100 किलो, सच में 100 किलो होता था वेट। भाई आज तो की बात है? आज 2002 की आसपास की बात, नहीं 2002 की बात है। अच्छा। और क्या नाम है, उस टाइम स्क्वाट ये लगा लो कि ये लगता था कि यार 100 किलो वेट यहाँ रख के कोई कैसे उठ सकता है। ठीक है भाई। अब तो खैर 100 किलो वेट कुछ नहीं होता। अच्छा। 100 किलो को तो ऐसे ही मार देते हैं आजकल बच्चे। लेकिन उस टाइम 100 किलो हकीकत में ज़्यादा होता था वेट। 2002 की मैं समझ सकता हूँ भाई कि बहुत। 2002 से पहले की बात है, मैं 2002 बोल गया। अच्छा। 2000 की बात है। 2000 की। तो भाई मतलब चलो उसको देखा, फिर क्या हुआ ऐसा कि आपने सोचा कि अब मैं भी शुरू करता हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा या कुछ करूंगा। वो मेरे को ले गई जिम। थोड़ा बहुत हमने करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था कि मैं घर पे एक्सरसाइज करता था, अपने खेत वेत में चले गए, वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर ली, तो थोड़ी बहुत बॉडी हल्की फुल्की ठीक हो गई। मतलब ठीक क्या हो गई, ऐसी हो गई कि भाई अगर कपड़े उतारो तो ये लगता था कि भाई ये थोड़ी बहुत करते हैं। अच्छा। तो जो मेरे साथ वो मेरे दोस्त थे जो पहले से जिम जाते थे, उनसे ठीक थी। लेकिन अच्छा, मतलब और उससे बढ़िया। हाँ, उनसे ठीक थी। अच्छा। लेकिन इस लायक नहीं थी कि भाई कोई कहीं कोई किसी चीज़ के लिए सोचा जाए, कंपटीशन अच्छा। कुछ हल्की फुल्की, जैसे एक नॉर्मल किसी खेत में काम करने वाले की भी हो जाती है। समझ गया भाई। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन खेल लो। अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो जिम भी अभी आना स्टार्ट हुआ हूँ और मेरे को तो ए से बी का नहीं पता इसका, अच्छा। कि मैं कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है। तो माने नहीं, वो बोले नहीं नहीं बहुत अच्छी है, हम सिखा देंगे ये वो करके। अच्छा। उन्होंने मेरे को रेडी कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने 2-3 दिन मेरे को 1-2 पोज बताए भी, लेकिन ये 2 दिन में 4 दिन में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। कि भाई 2 दिन 4 दिन में ये चीज़ें आ जाएं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद क्या नाम है, वो मेरे को ले गए कि चलो कॉस्ट्यूम लेके आते हैं। तो कॉस्ट्यूम क्या, वो मेरे को फ्रेंची दिला ला एक। अच्छा। वो भी 7 रंग की। अच्छा, 7 रंग की? हाँ, उसमें पता नहीं क्या क्या छपा हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम हालांकि वैसे फ्रेंची अलाउड नहीं होती है अब बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन उस टाइम हो जाती थी। 2000 में भाई पता हाँ, भी नहीं पता भी नहीं था उस टाइम, हो जाती थी कि भाई क्या नाम है पहन लो, लेकिन वो कम से कम एक कलर की तो जरूर हो, इतना तो तब भी था। अच्छा। कि अगर ब्लैक है तो ब्लैक हो, वाइट है तो वाइट हो, ब्लू है तो ब्लू हो, ये नहीं कि 7 रंग की हो। अच्छा भाई। तो ले आए मेरे को। तो कंपटीशन हम चले गए खेलने। कंपटीशन खेलने गए तो उसके बाद क्या नाम है, वो जो कलर लगाते हैं वो कलर भी मेरे को हनुमान जी वाला लगा दिया। भाई सच में, मतलब पूरा ऑरेंज? हनुमान जी वाला लगा दिया, बिल्कुल ऑरेंज, बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे हनुमान जी पे चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वो लगा दिया। अच्छा। उन्होंने मेरे तो क्या नाम है, और उसका पोज वोज का कुछ पता नहीं था। अच्छा। कंपटीशन हुआ, मेरी बारी आई, पहले राउंड में बाहर। पहले राउंड में आपको बाहर निकाल दिया? हाँ, थैंक यू। अच्छा, पहले राउंड में थैंक यू भी पता नहीं क्यों बोल दिया, थैंक यू के लायक भी नहीं थे उस टाइम तो। अच्छा। तो कोई बात नहीं, नॉर्मली अपने आ गए हम। तो भाई उस टाइम में मतलब बॉडी बिल्डर जैसे अभी हम देखते हैं पूरा मतलब अपने आप को लिफ्ट करके आते थे, क्या मतलब नॉर्मल होते थे उस टाइम में? नहीं, अच्छे भी होते थे लेकिन इतना नहीं होता था। आज जो क्लास है बॉडी बिल्डिंग की, वो उस टाइम की जो मेरा पहला कंपटीशन था उस टाइम उतना नहीं था। अच्छा। अच्छे थे लेकिन सारे बच्चे उतने अच्छे नहीं होते थे। जैसे अगर मान लो कोई कैटेगरी है तो उसमें 1-2 ही बच्चे थोड़े ज़्यादा अच्छे होते थे, बाकी नॉर्मली ही होते थे। अच्छा, मतलब ये था कि हाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था? नहीं, कंपटीशन तो खैर पहले भी था, सारे एक जैसे ही होंगे तो कंपटीशन तो है ही। कंपटीशन तो है, मतलब कंपटीशन तो है बिल्कुल। एक क्लास होती है कि हाँ यार सारे ही लिफ्ट हैं या सारे हैं उनमें। हाँ, नहीं इतना नहीं होता था उस टाइम। तो क्या नाम है, उसके बाद आ गए नीचे उतर के। अच्छा। तो जिस जिम में हम जाते थे तो उस जिम वाले की मेरे को उस टाइम तो बुरी लगी बात, लेकिन आज वो मेरे को जब भी मिलता है, कहीं पे भी मिलता है, तो मैं बहुत अच्छे से उसको जूस वूस पिला के अच्छा। और तब भेजता हूँ। अच्छा। क्योंकि कई बार हमारे साथ गलत भी बहुत अच्छे के लिए होता है। भाई ऐसा क्या होता है, उसने मतलब क्या ऐसा कर दिया आपके साथ? उसने किया तो क्या था, उसने जैसे हम उतर के आए तो उसने बोला कि भाई सीधा पहला वर्ड उसका ये था कि कराली बेइज्जती। यार तो पहले छूटते ही बोला कि कराली बेइज्जती। पहला वर्ड ही ये था कि कराली बेइज्जती। अच्छा, तो भाई आपको ऐसा लगा जैसे आप स्टेज पे खड़े हो, आप पोजिंग कर रहे होगे, जो आपको आता है वो आपने करा? हाँ, मैंने ऐसे करा, ऐसे। अच्छा, पीछे देख के? पीछे देख के दिखाना उधर है, ऐसे इधर। अच्छा, तो कुछ पता ही नहीं था। तो आप नीचे उतरे तो उसने छूटते आपको बोला कि पहला वर्ड ये बोला कि कराली बेइज्जती। अच्छा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? अच्छा। तो बोला और क्या, यहाँ पैसे खराब किए, मेरे जिम की फीस आ जाती। अच्छा। मैंने कभी जिम की फीस तो अभी भी दी है, हमने कभी रखी तो नहीं। बोले फिर भी और आ जाती है अगले महीने की। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले यहाँ क्या हुआ है, बेइज्जती तो हुई है। मैंने कहा बेइज्जती वाली कौन सी बात थी इसमें? सच में मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि भाई बेइज्जती हो गई या कुछ हो गया। मैं तो अपना नीचे आ गया, उतर के अपने कपड़े पहन लिए। अच्छा। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब आपने गए कैजुअल गए हाँ। और अपना कंपटीशन करा, जो भी उसने हाँ, बोला मैं तो बड़ा नॉर्मली नीचे उतर के आया था। अच्छा।
वो उसने ऐसा किया जैसे कि मैं नहीं वो खेल के आया ऊपर। अच्छा, मतलब आते ही हाँ आते कि भाई क्या करवा दी कि आते कि क्या नाम है, ये क्या करके आया, बेइज्जती करवा दी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, चलो नॉर्मली बात आई गई। लेकिन जब मैं जैसे आया, मैं आधे रास्ते आया हूँगा, तो आधे रास्ते में ही क्या नाम है, मेरे को उसकी बातें ध्यान आ गई। मैंने कहा यार ये तो कैसे बोल दी, गलत चीज़ है ये तो। अच्छा, मतलब उस टाइम आपको कुछ नहीं हुआ कि? बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन रास्ते में मेरा दिमाग घूम गया पूरा। अच्छा। कि मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। मैंने कहा गलत बोल गया। हाँ, घर जाते जाते मैंने पूरा माइंड अपना सेट कर लिया कि अब कुछ नहीं करना अपनी लाइफ में, यही करना मुझे, बॉडी बिल्डिंग ही करनी है अब। हाँ, मैंने घर तक ये जाते जाते ये बना लिया कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे यही करना है। मतलब भाई स्टेज चढ़े, स्टेज पे आपने पूरा कंपटीशन खेला, आपको कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या है? बिल्कुल जीरो, नथिंग। अच्छा, तो भाई ये दोस्तों ने बस ऊपर चढ़ा दिया कि चढ़ जा, कंपटीशन खेल अपना और आजा? हाँ, एथलीट तो हम स्टार्टिंग से ही थे। अच्छा। अब दोस्त कह देते चलो ये शर्त लगा लो, इतनी डंड मारनी है। अच्छा। तो मार लेते थे। अच्छा। या कबड्डी है या कुछ भी, किसी चीज़ में शर्त लगा ले, शर्त लगा के हम कुछ भी उठपटांग करते ही रहते थे। अच्छा, अच्छा। तो भी एक ऐसा ही था, एक फन था एक टाइप से। अच्छा, तो भाई ये तो चलो हो गया, चलो आपने अपनी जर्नी बताई कि हाँ मेरे को ऐसे शुरुआत हुई कंपटीशन में, पहले आप अनसक्सेसफुल हुआ है, ठीक, आपके दिमाग में आ गया कि मैं करके रहूँगा। तो भाई उसका अगला कंपटीशन कब खेला आपने? नहीं, उसके बाद कंपटीशन तो काफ़ी दिन, 6 महीने बाद खेला मैंने अगला कंपटीशन। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार अब मेरे को जिम कोई ढंग का ही ज्वाइन करना। फिर मैंने द्रोणाचार्य दाजिम अपना अच्छा ज्वाइन कर लिया मैंने। मतलब आप दाजिम से जुड़े हुए हो? हाँ, मैंने उस अगले ही दिन, नेक्स्ट डे ही मैंने अपना ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और करीबन मुझे 6 महीने हुए होंगे करते हुए। तो 6 महीने में थोड़ी बहुत तो ठीक पहले थी, 6 महीने में और ठीक हो गई। भाई मेरा ना यहाँ पे एक सवाल है, बहुत ऑडियंस देख रही होगी इस वक्त आपको, और ना लोगों में ये रहता है, मैंने भूपेंद्र धवन जी को देखा हुआ है, मानने हमारे अपने बहुत अच्छे हैं जिनके मैंने यूट्यूब पे भी, हमारे चैनल पे भी हैं, वो ट्रेनिंग करवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग में और औरों की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? उनकी ट्रेनिंग में और औरों की ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग देखो हर कोच अपने हिसाब से करवाता है, अच्छा है। देखो कोच सारे बराबर हैं, मैं कोच की नहीं किसी की निंदा करता, पर मैं कहता हूँ एक होता है ना कि हाँ रिजल्ट दिखाते हैं। उनकी ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खास बात मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आप कितने भी डिमोटिवेट हो रखे हो, आप कितने भी मायूस हो गए हो किसी भी चीज़ से, आप उनके पास जाके बैठ जाओ और उनसे बातें कर लो, आपका उसी टाइम ये मन करेगा कि डम्बल कहाँ हैं। अच्छा। मैं अभी करूँगा, इसी टाइम करूँगा, कल नहीं। अच्छा। वो मुर्दे में जान डाल सकते हैं। अच्छा, ये खास बात है उनकी। तो भाई ये जैसे आपने बताया कि आप सीधे ही अगले दिन ही भूपेंद्र जी को आपने ज्वाइन करा, भूपेंद्र जी के जिम को? मैंने पहले नरेश भाई साहब हैं, रेलवे में, रेलवे चैंपियन है वो, मिस्टर इंडिया हैं, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया अपने द्रोणाचार्य दाजिम। और फिर हम 3 दिन गुरुजी के पास आज़ादपुर जाते थे। अच्छा। एक्सरसाइज करने 3 दिन हम वहाँ करते थे, 3 दिन हम वहाँ ऐसे करते थे। ऐसे करके हमने शेड्यूल था। और उसके 6 महीने बाद आपने दोबारा फिर कंपटीशन? हाँ, जब करीबन 6 महीने जब हो गए थे करते हुए, तो फिर थोड़ी सी ठीक हो गई थी, मतलब क्योंकि कुछ तो पहले ठीक थी, हम स्टार्टिंग से डंड वंड मारते थे, थोड़ी एक्सरसाइज करते थे, लेकिन जब पूरी गाइडलाइन फॉलो की हमने सारी चीज़ें, तो उसके बाद 6 महीने में ऐसी हो गई कि अब हाँ हम खड़े हो सकते हैं। अच्छा। कंपटीशन में। अपनी डाइट बताओ भाई उस टाइम की, आप क्या क्या खाते थे उस टाइम भाई? नहीं, डाइट देखो अभी क्या है, अब ना लोग आ गए कि उठ के ओट्स खा लो, अब ये खा लो, अब ये चिकन खा लो, अब फलाना खा लो, ढिमकाना खा लो, नए एवोकाडो खा लो, मतलब अब हो गया ना, अब वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। देखो ओट्स वोट्स इतना हम कुछ खाते नहीं थे, हम अपना गेहूं का दलिया खाते थे। अच्छा। या तो क्या नाम है, राइस ले लिया, या फिर हमारा जो होता था गेहूं का अपने घर का दलिया होता था। अच्छा। वही हम क्या नाम है, अगर प्री वर्कआउट में लेना है या पोस्ट वर्कआउट में लेना है, या उसको हमने क्या नाम है और कोई मील बना के लेना है, तो हमारा वही होता था, दलिया। अच्छा। अपना गेहूं का दलिया। अच्छा। ओट्स वोट्स कुछ नहीं। अच्छा। ये अभी सारी चीज़ें अभी ये वेस्टर्न कल्चर को बनाने जो देखते हैं कि बाहर वाले जो मतलब करते हैं, तो हम भी वही करके देखें। उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं हम, जबकि आज भी सारी चीज़ें हमारी रसोई में हैं। और किसी को भी देख लो, जो एथलीट अपनी रसोई में ज़्यादा रहेगा ना, बाहर कम रसोई में ज़्यादा, कि बाहर इधर उधर से कोई चीज़ें लेने के बजाय अपनी रसोई में खुद बनाएगा, वो सबसे अलग दिखेगा आपको। अच्छा। तो भाई ये तो भी बात, क्या कभी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि हाँ यार नहीं ये चीज़ नहीं करनी, तो नहीं यार छोड़, बॉडी बिल्डिंग क्या कर रहा है? नहीं, फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। फैमिली की तरफ से स्टार्टिंग में थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉब्लम ये ज़रूर आई कि भाई ये चिकन विकन अंडा वंडा हमारे घर में कोई खाता नहीं। अच्छा। तो भाई ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा। बाहर कहीं भी खाओ या कुछ भी करो,
तो बाहर एक तो पैसे भी ज़्यादा लगते थे, दूसरी चीज़ अब चलो भगवान की दया से सारी चीज़ें ठीक हैं, उनके आशीर्वाद से मौज है सब चीज़ें, लेकिन उस टाइम नहीं थे उतने पैसे, तो चीज़ें भी महंगी पड़ती थी और जो चीज़ हमें चाहिए वो होती भी नहीं थी। अच्छा, आज तो फिर भी ग्रीन चिक पिक ये पता नहीं क्या क्या खुले हुए हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो भाई आप क्या चिकन कैसे बनाते हैं, मतलब उबला उबला चिकन खाते हैं क्या, कैसे? नहीं, बॉयल्ड खाते थे, लेकिन मैंने फिर थोड़े दिन बाद घर वालों को मनाया कैसे भी करके, तो मनाया क्या, उन्होंने ये बोला कि भाई ये गैस लो, ये एक छोटा सा पतीला लो अपना, और अपनी हल्दी वल्दी ये लो और अपना ऊपर छत पे रखो, अपना खाओ और अपने बर्तन धो। अच्छा, ऊपर अलग से। हम शिकायत करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। वो किस चीज़ से डरते हैं कि यार लड़का कभी गलत राह पे ना चला जाए, बिगड़ ना जाए। उनकी अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारे से ज़्यादा दुनिया देखी है, सारी चीज़ें देखी, उतार चढ़ाव देखा, सब कुछ देखा है। तो हमें उनका विश्वास जीतना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं आपका नाम करूँगा, ख़राब नहीं करूँगा। ये जब हम विश्वास जीत लेंगे ना, तो अगर हमारे उनके पास साधन नहीं भी है ना, पैसे कम हैं या और चीज़ें हैं, वो अपने आप को बेच के भी आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, जब उनको अपने आप को गिरवी रखना पड़े, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत मैं बैठा हूँ आपके सामने। हमारे घर में अंडा चिकन कोई यूज़ नहीं होता था, जब उन्होंने हमारे को पतीला वतीला ये सब दिया, अलग से बनाने लग गया, तो कंपटीशन टाइम में मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उस पतीले को धो लूँ। अच्छा, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी डालता था, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे किया और वो फेंक दिया। अच्छा, अगले दिन उसमें फिर बना लेता था। मेरी मम्मी ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा कि उन्होंने देखा कि यार ये तो बीमार हो जाएगा, अगर ऐसे इसमें 1-2 दिन इसने खा लिया तो बीमार हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरा पतीला भी धोया। अच्छा, पतीला धोने के बाद थोड़े बहुत दिन बाद उन्होंने चिकन भी बनाया मेरा, अच्छा जी, बना के साइड, और बना के उतार के साइड में भी रखा। फिर उन्होंने कि अब ये आएगा तो खा लेगा एक साइड में, ऐसे अपना लगा के कुछ भी रखा, लेकिन उन्होंने किया। तो ये सच्चाई है। जब माँ बाप को ये विश्वास हो जाता है ना कि हमारा लड़का सही रास्ते पे जा रहा है, सही कर रहा है, तो वो हर वो चीज़ करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमें आज के यूथ को पहले सब कुछ पहले चाहिए, विश्वास नहीं जताना है अपना, उनमें विश्वास नहीं दिखाना है, अब चीज़ पहले चाहिए। तो भाइयों मज़ा तो आएगा। मेरे को इनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी यार। मतलब एक होता है ना कि घर से, मतलब इन्होंने बताया कि शुरुआत इन्होंने कहाँ से 2000 में शुरू करा इन्होंने, और चैम्पियनशिप की तो इन्होंने ट्रॉफी की भरमार है इनके पास। और दोस्तों आप अगर ध्यान से सुनोगे इनको तो आपको समझ आएगा एक पुरानी ओल्ड स्कूल कोच जो होता है वो आपको कैसे ट्रेन कर रहा है। इनका जो मैंने माइंडसेट देखा वो ये देखा है कि आप अपने वर्कआउट, अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास रखो। गलत भाई? बिल्कुल सही बात है। और आजकल एक चीज़ और है, जैसे बच्चे, मेरे पास भी कई लड़के ऐसे आते हैं जी, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये चीज़ें हमारे साथ भी हो चुकी हैं। ये नहीं कि हमें पहले दिन से अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया था, ऐसा नहीं है। सबके साथ होती हैं। हमें विश्वास जीतना पड़ता है उनका कि नहीं, मैं गलत नहीं करूँगा, मैं सही चीज़ की तरफ जा रहा हूँ और मैं एक दिन कुछ बन के दिखाऊँगा। फिर वही माँ बाप अपने, अगर उनका हिसाब किताब नहीं भी है ना, अपने आप को बेच के लाके, गिरवी धर के लाके तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को एक बार प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। मतलब आप अपने सही रास्ते पे चलो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि स्टोरी आपको मज़ेदार लगी होगी। हम मिलते हैं आपको अगली स्टोरी के साथ, एक नए बंदे के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।